हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। हरियाणा विवाह पंजीकरण, हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है उससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हरियाणा विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, कौन कौन सी फ़ोटो अपलोड करनी है, उन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आपने डाउनलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस प्रकार से किस साइज में आपने तैयार करने हैं, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त किसी भी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधा ऑफिशियली जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे संबंधित जानकारी पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अटैच फोटोग्राफ्स, यानी कि जो फोटोग्राफ्स हमें विवाह से संबंधित अपलोड करने होते हैं उनको आपने किस किस साइज में कौन कौन से फ़ोटो अपलोड करने हैं उनके बारे में पहले आपको जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। फ़ोटो का साइज़ है जो आपने वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपने 100 KB का रखना है, यानी कि 100 KB से नीचे का ही फोटोग्राफ आपने अपलोड करना है। सबसे पहला जो फ़ोटो आपने अपलोड करना वो होता है दूल्हे की फ़ोटो। दूल्हे का एक फ़ोटो आपने अपलोड करना, सिंगल दूल्हे का फ़ोटो। और दूसरे कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा दुल्हन की फ़ोटो, यानी कि दुल्हन जो हमारी होती है उसका एक फ़ोटो है जो वो भी हमने सिंगल में और वो 100 KB के नीचे आपने इसमें क्या है अपलोड करना होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जोड़े की फ़ोटो, जो प्रमाण पत्र पर छपाई लगाई जानी है। जोड़े की बैठे या खड़े होने और स्पष्ट रूप से आपका जो पृष्ठभूमि है यानी कि आपका बैकग्राउंड है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। और उसका जो आपने अनुपात रखना है 3:2, यानी कि 3:2 के रेशियो में आपने उसको क्या है बैकग्राउंड को उस फोटो का है जो साइज रखना है। यानी कि जो मैरिज सर्टिफिकेट आपका बनकर आएगा उस पर जो फ़ोटो छपकर आएगी वो दूल्हा और दुल्हन की, उसका साइज की ये बात कर रहे हैं। यानी कि एक हमने है जो जॉइंट फ़ोटो उनका जो अपलोड करना होता है, जो कि जोड़े की फ़ोटो के सामने वाले चूज फाइल में हमने अपलोड करना होता है। इसके बाद हमने 2 फ़ोटो और अपलोड करने होते हैं, जो कि शादी की फ़ोटो 1, शादी की फ़ोटो 2, जिसमें कि यह साबित हो कि इन्होंने वास्तव में शादी की हुई है। और वो फ़ोटो आपके कौन से हो सकते हैं। फ़ोटो है जो शादी की फ़ोटो नंबर 1 में आप क्या अपलोड कर सकते हो, वह अपलोड कर सकते हो आप वरमाला का, जो वरमाला दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं उन दोनों का फ़ोटो है जो वरमाला का, जो आपने जो दुल्हन को पहनाते वक्त और दूल्हे को पहनाते वक्त दोनों को अपने फ़ोटो को उतार लेना, उनको ज्वाइंट कर देना है और उसका है जो साइज आपने 100 KB से नीचे का आपने रखना है। इसमें आप जो पहले है शादी की जो पहली फ़ोटो उसमें ये चीज़ आप अपलोड कर सकते हो। दूसरे वाले जो शादी की फ़ोटो है उसमें आप भी 2 फ़ोटो को ज्वाइंट कर सकते हो। एक तो आप जब दुल्हन को सिंदूर लगाया जाता है, मांग भरी जाती है, एक तो वो फ़ोटो ले सकते हो। और दूसरा उसमें जो मंगलसूत्र दुल्हन को पहनाया जाता है फेरों के टाइम पर, शादी के टाइम पर, उन दोनों फ़ोटो को ज्वाइंट करके आप एक फ़ोटो बना सकते हैं और उन दोनों फ़ोटो को इसमें क्या है अपलोड कर सकते हैं। तो ये है जो आपका जो पहला सेक्शन होता है जिसमें कि आपने सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो अपलोड करनी होती है। 5 फ़ोटो आपने तैयार करनी होती है। 5 के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक है जो आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है। इसके बाद आपको ले चलते हैं सीधा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पर, यानी कि आवश्यक दस्तावेज जो आपने अपलोड करने होते हैं वो कौन कौन से आपके रहने वाले होते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अपलोड करने के लिए इनका साइज़ भी आपने है जो 100 KB से साइज़ नीचे ही आपने रखना है। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाले हो गए, ये 5-6 तरीके के आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, ये आपने अपलोड करने होते हैं। और उनमें आपको कौन कौन से ऑप्शन प्राप्त होते हैं वो भी हम आपको साथ हम दिखा देते हैं। जैसे कि पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि दूल्हे की उम्र का प्रमाण पत्र हमें देना है, दुल्हन की उम्र का प्रमाण पत्र हमने देना है, दूल्हे के पते का प्रमाण पत्र और दुल्हन के पते का प्रमाण पत्र, और उसके बाद विवाह का प्रमाण पत्र भी हमने देना होता है कि ये विवाह है जो वास्तव में हुआ है। वो उनके बारे में विस्तार से हम आपको एक एक करके बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दूल्हे की उम्र का प्रमाण पत्र, चूज ग्रूम एज प्रूफ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, 2 उम्र से संबंधित आपके होंगे। या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो दूल्हे का, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एज ओनली इन केस A and B आर नॉट अवेलेबल। जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास प्राप्त ना हो तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन है वो दूल्हे की यहाँ पर अपलोड कर
सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका है जो दूल्हे की उम्र का जो प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दुल्हन की उम्र का प्रमाण पत्र। दुल्हन की उम्र का प्रमाण पत्र वाले जब चूज फाइल वाले कॉलम पर क्लिक करोगे तो आपको वही 3 ऑप्शन आपको भी यहाँ दिखाई देने वाले होंगे, जो कि आपके वही होगी बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एज ओनली इन केस ए एंड बी आर नॉट अवेलेबल। यानी कि जो दूल्हे के प्रमाण पत्र के ऑप्शन थे वही दुल्हन के प्रमाण पत्र के ऑप्शन आपको प्राप्त होते हैं 3 के 3। इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही आपने तैयार करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के बाद दूल्हे के पते का प्रमाण पत्र। जब आप दूल्हे का पता यहाँ पर एड्रेस प्रूफ जब वाले इस ऑप्शन वाले चूज करोगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन हैं जो खुलकर आ जाएंगे। राशन कार्ड का ऑप्शन होगा, बीपीएल कार्ड का ऑप्शन होगा, वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन होगा, पासपोर्ट का ऑप्शन होगा, ड्राइविंग लाइसेंस और इसके साथ साथ डोमिसाइल या हरियाणा रेजिडेंस जो हमारा रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो वाला अपलोड कर सकते हो। यानी कि आपका राशन कार्ड, बीपीएल, वोटर कार्ड होगा तो वो दूल्हे का होना चाहिए, पासपोर्ट साइट वो भी दूल्हे का ही होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी दूल्हे का होना चाहिए, डोमिसाइल है जो वो भी दूल्हे के नाम से ही यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप डोमिसाइल वाले ऑप्शन को चूज करके चलोगे तो आपको यहाँ पर है जो 5-6 ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाते हैं, जो कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप है जो अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अभी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके दुल्हन के पते का प्रमाण पत्र। दूल्हे के प्रमाण पत्र के तौर पर भी आपको यही 6 के 6 डॉक्यूमेंटों के हैं जो ऑप्शन आपको प्राप्त होंगे और दुल्हन का इनमें से कोई भी 6 में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपलोड कर सकते हैं। यानी कि दुल्हन का राशन कार्ड भी अवेलेबल हो सकता है, बीपीएल राशन कार्ड, और एक ही बात है वोटर आईडी कार्ड मोस्टली नहीं मिलेगा दुल्हन का, पासपोर्ट मिल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस मोस्टली नहीं मिलता और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है अगर उन्होंने दुल्हन ने अपने मायके में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो इनमें से कोई भी ऑप्शन है जो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इनके दूल्हा और दुल्हन के हैं जो उसके एड्रेस प्रूफ से संबंधित आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका है जो विवाह का प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ मैरिज। चूज प्रूफ ऑफ मैरिज वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिलेगा डिक्लेरेशन फ्रॉम सोलेमिनिस्टर्स ऑफ मैरिज, यानी कि जो मैरिज करवाने वाला पंडित होता है हमारा वो उसकी तरफ से डिक्लेयर किया हुआ एक प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। या फिर डिक्लेरेशन फ्रॉम द वेन्यू ऑफ मैरिज, या फिर आपने जहाँ पर भी आपकी शादी हुई है, किसी पैलेस में हुई है, होटल में हुई है, किसी धर्मशाला में हुई है, वहाँ का जो ओनर होता है, मालिक होता है, उसके द्वारा भी है जो वो डिक्लेरेशन फॉर्म है एक तैयार करके आपको दिया जा सकता है कि हमारे पैलेस में, हमारे होटल में इनकी है जो शादी हुई है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है जॉइंट डिक्लेरेशन फ्रॉम ब्राइड एंड ग्रूम अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग, यानी कि दूल्हा दुल्हन की एक जॉइंट डिक्लेरेशन तैयार हो सकती है कि हमने इस तारीख को अपनी मर्जी से हमने यहाँ इस स्थान पर है जो एक दूसरे से शादी कर ली है और उसमें है जो शादी के फोटोग्राफ्स भी हम डिक्लेरेशन में क्या कर सकते हैं अटैच कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम है जो यहाँ पर विवाह का प्रमाण पत्र है जो हम साबित करने के लिए यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये है आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड करने होते हैं और ये हमने आपको पूरे के पूरे दिखाने की कोशिश की और सबका साइज आपने 100 KB के नीचे ही आपने रखना होगा। तो ये थी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है कि आपने कौन कौन से फ़ोटो किस प्रकार से तैयार करने हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रदान करने की कोशिश की है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई करना उसका प्रोसेस है जो इस एक वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।